देखिए, इस वक्त हम अमरोहा में मौजूद हैं और एक हमारे साथ जानी मानी शख्सियत ऐसी है जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। हाशमी एजुकेशन ग्रुप के चेयरमैन एडवोकेट सिराजुद्दीन हाशमी साहब। सिराज साहब, हम उर्दू का सियासी तकदीर निकालते हैं और अभी हिंदी वर्जन हमने किया है, तो इस बारे में आपसे जानना चाहते हैं। पहले उर्दू का निकाला, अब हम हिंदी का शुरू कर रहे हैं, तो आप इस बारे में क्या कहें? बड़ी खुशी की बात है कि आप सियासी तकदीर उर्दू में उसकी इशाअत हो रही थी और अब आपने उसे हिंदी में शुरू किया है। सबसे पहले तो मैं यौम आलमी उर्दू पर शायर मशरिक़ जनाब अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश पर मुबारकबाद देना चाहूँगा हाशमी एजुकेशनल ग्रुप की तरफ से, और साथ में तमाम सियासी तकदीर की जो टीम है उसको मैं मुबारकबाद इस वजह से ज़्यादा देना चाहूँगा कि उर्दू के साथ साथ उन्होंने हिंदी का जो अखबार शुरू किया है, क्योंकि ये एक दूसरे के मुतबादिल हैं और ये एक दूसरे की मैं कहूँगा, मैं अपनी ज़बान में कहता हूँ कि जैसे खालाजाद बहन है और दो आँखें जैसे जिस्म पे लगी हुई होती हैं, इसी तरीके से हिंदी और उर्दू हमारी दो आँखें हैं। और किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए उसकी वहाँ की मादरी ज़बान का जानना बहुत ज़रूरी है। हिंदी और उर्दू हमारी दोनों मुश्तरका तौर पर मादरी ज़बान है, तो मैं इस बात से बहुत अपनी तरफ से हाशमी एजुकेशनल ग्रुप की तरफ से मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने ये जो कदम उठाया है, इसमें जो सियासी तकदीर जिस तरह से उर्दू में आप सियासी तकदीर को चमका रहे थे, उसी तरीके से मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि हिंदी में भी आप उस सियासी तकदीर को चमकाते रहेंगे और मुल्क की तरक्की के लिए ये दोनों अखबारात तरक्की की तरफ गामज़न होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। सर, एजुकेशन के बारे में, खाली आप एजुकेशन से खैर रखते हैं, तो एजुकेशन के बारे में थोड़ा बताएं जो आजकल के हालात हैं, खासकर उर्दू और हिंदी को लेकर। देखिए, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए तालीम का होना ज़रूरी है और तालीम चाहने के लिए, पाने के लिए सबका हक़ है कि हमारे यहाँ जब अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, मोहसिन इंसानियत, तो वो इंसानियत का पैगाम लेकर आए थे, ना कि मुसलमानियत का। सबका हक़ है तालीम पाने का, चाहने का, और हमारे यहाँ जो तालीम शुरू होती है इक़रा से शुरू होती है, तो इक़रा के मानी यानी कि पढ़ने के हैं, और तालीम हासिल करना सबका हक़ है। तालीम की ना कोई सरहद है, ना इसकी कोई ज़बान है, ना इसका कोई मज़हब है। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए, किसी भी कौम की तरक्की के लिए, आगे बढ़ने के लिए तालीम का होना बहुत ज़रूरी है। हमारी कौम यकीनन सी बात है माशी एतबार पर कमज़ोर है, लेकिन मैं आपकी सियासी तकदीर के चैनल से ये बात कहना चाहूँगा कि हम लोगों को अज़्म लेना चाहिए, अहद करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएँ, आगे बढ़ाएँ, और हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। आधी रोटी खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएंगे कि बच्चे पढ़ेंगे तो हमारा परिवार, हमारा मुल्क, हमारा शहर, हमारा सूबा तरक्की करेगा, और बिना तालीम के हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार है, बदतर है। जब तक तालीम हासिल नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। आपके जैसे कौन कौन से कोर्सेज और ख़ासकर जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए आप क्या देखिए, ये हमारे अमरोहा का एक वाहिद कॉलेज है जो तालीम निस्वा के ताल्लुक़ से है, सिर्फ लड़कियों के लिए तालीम है। यहाँ पर हमारे यहाँ तमाम कोर्सेज हैं, BA, MA, MSc, MSc एजुकेशन, MSc साइंस, BSc साइंस, LLB 3 ईयर, LLB 5 ईयर, B.Ed, तमाम हमारे यहाँ कोर्स हैं यहाँ पर मौजूद। और ख़ास तौर से कोई भी बच्ची किसी भी मज़हब से, किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से ताल्लुक़ रखती हो, तालीम अगर हासिल करना चाहती है तो माशी एतबार से अगर कमज़ोर है तो हम हर तरीके से उसको ताउन करने का ज़रिया बनते हैं और कोशिश करते हैं कि बच्चे पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे? आखिर में मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि आप ख़ास तौर से, तो मेरा मकसद यही है कि आपके जो तहरीर है वो जहाँ सियासी तकदीर को बदलेगी, मैं समझता हूँ कि वो सियासी तकदीर के अलावा हमारे मुल्क की तकदीर को भी बदलेगी। आपकी तहरीर और आपकी जो पूरी टीम है जो काम कर रही है अखबार के ज़रिए से, और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें और आपका अखबार तरक्की करे, और निष्पक्ष होकर गैर जानिबदाराना तरीके से आप अखबार चला रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। देखिए, ये थे सिराजुद्दीन हाशमी साहब जिन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया। उन्होंने बिल्कुल कहा कि आपकी जो सियासत की तकदीर जो बदलेगी, तो सियासत जो आपकी आ गया कि हिंदी उर्दू जो निकाल रहे हैं, ये मुल्क की भी तकदीर बन सकती है और ये गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने का एक ज़रिया है। अमरोहा से M रामेश।
सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।